गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब आपको पता है, जो भी घटना पास्ट में हो चुकी है उसे कहते हैं हिस्ट्री। सोर्सेस का मतलब होता है अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी पास्ट में हो चुका है उसके लिए, तो आपको सोर्सेस की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 10 साल पुराना कोई भी आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, या कोई न्यूज़पेपर मिल गया, या 10 साल पुराना कोई भी आपको मटेरियल मिल गया, जैसे कि कोई अर्दन पॉट्स मिला, ऑर्नामेंट्स मिल गया, जैसे कि मिट्टी का बर्तन, कोई गहने मिल गए आपको, या कोई भी ऐसी चीज़, या कोई पुराना मंदिर, या कोई गुफा, जो भी ऐसी चीज़ आपको मिल जाती है तो वो क्या करती है, आपको हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसी को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी हैव स्टडीड द सोर्सेस ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। अभी तक हमने जो है पढ़ा है एंशियंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेस। तो जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस 3 तरह के यहाँ बताए गए हैं, आपको याद रखने हैं। पहले का नाम है आपका मटेरियल सोर्सेस, दूसरे का नाम आपका रिटर्न सोर्सेस, तीसरे का नाम आपका ओरल सोर्सेस। सिमिलरली, सोर्सेस बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एन ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। तो और भी सोर्स के नाम आपको बताया गया है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉडर्न इंडिया में जब आप आते हो तो एक सोर्स बढ़ जाता है, जिसमें से ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल भी सोर्स है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 50 साल पुराना या बहुत साल पहले का कोई भी आपको मिट्टी का बर्तन मिला, पत्थर के बनाए हुए हथियार मिल गए, तो ये क्या है, मटेरियल है, इसको बोलेंगे मटेरियल सोर्सेस। ठीक है। या मान लो कोई डॉक्यूमेंट मिला या कोई भी न्यूज़पेपर मिला, तो ये हो गया आपका रिटर्न सोर्सेस। या कोई स्टोरी आपको पता चली, या कोई सॉन्ग में कोई किसी महान राजा के वीरता की कहानी है, कहानी पता चली, तो ये आपका हो गया ओरल सोर्सेस। ऑडियो वीडियो मतलब किसी का रिकॉर्डिंग ऑडियो मिल गया, रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया, तो ये। या मान लो कि कोई वीडियो ऐसा मिल गया जिसके अंदर आपको कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है किसी का, या कोई स्पीच दे रहा है, तो भी आपको पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे मटेरियल सोर्स के बारे में। मटेरियल का मतलब आपको पता है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो सब क्या है, मटेरियल है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मोनूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। तो मोनूमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी मोनूमेंट्स आप देखे रहेंगे, अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे तो कई बार जो इंसान बहुत अच्छे काम करता है उनको, उनके मरने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी मूर्ति बना देते हैं। या अलग अलग प्लेसेस पे आप जाओगे जहाँ पे अलग अलग कॉइन मिलते हैं आपको, स्कल्पचर्स मतलब अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई मिल जाती हैं। तो ये सब आपके क्या हैं, मटेरियल सोर्सेस हैं। अब देखिए हम नीचे पढ़ते हैं बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस के बारे में। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इज बिलीव एज पीरियड ऑफ यूरोपियन। तो स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स, गवर्नर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वर बिल्ट। आपको पता ही है, हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो आए थे और उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो उन्होंने भी हमारे देश में जो काम किए, उन्होंने बहुत सारे मटेरियल बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस बनाए, जिसमें से आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने ब्रिज बनाया, बिल्डिंग्स बनाए, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स, आप देखेंगे पानी निकलता हुआ फवारे की तरह, एक तरह का फाउंटेन भी बनवाया। गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस में लोग रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, वो बनाया। लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज, प्लेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन, किले बनाए, जेल बनवाया उन्होंने। तो अमॉन्ग दिस मोनूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे। तो जब उन्होंने बनवाया था तो हर चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने बनवाई थी वो आज भी हमारे देश में है। ठीक है। सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोनूमेंट, वर सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम। कुछ ऐसे हैं जिनको हमने क्या कर दिया, नेशनल मोनूमेंट्स बना दिया, और कुछ को हमने क्या कर दिया, म्यूज़ियम बना दिया। जैसे कि सेलुलर जेल इन अंडमान। तो अंडमान में अगर आप जाएंगे, अंडमान निकोबार हमारे जो महाद्वीप है, उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, जेल मिल जाएगा, सेलुलर जेल मिल जाएगा, जिसको हमने क्या किया, एक तरह से नेशनल मोनूमेंट्स बना दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो जो भी उन्होंने बना के गए थे हमारे देश में, अगर वो बची हुई चीज़ है तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल या तो मोनूमेंट्स बना दिया, या तो उसको क्या किया, म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो
आगे पढ़ेंगे। विल विजिटिंग दिस साइट्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, नेचर ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो उस समय जब हम कहीं विज़िट करते हैं, या मान लो कि आप विज़िट करते हो किसी पुराने जेल में, तो आपको पता चलेगा कि उस समय के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उस समय के जेल कैसे थे, कैसे वहाँ कैदियों को कैद किया जाता था, क्या चीज़ें वहाँ पे थी, कितनी सज़ाएँ मिलती थी, वो सब चीज़ें आपको कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। या किसी आर्किटेक्चर को आप जाते हो, जैसे कोई किसी मंदिर या किसी मान लो कि ऑफिसर्स के जो रेसिडेंस प्लेस होते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स रहते थे वो, या किसी रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो, तो आपको पता चलेगा कंडीशंस के बारे में, नेचर के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में मालूम पड़ जाएगा। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेलर जेल इन दमान वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेवोल्यूशनरी वर्क ऑफ वी डी सावरकर बाय विजिटिंग मनी भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम। तो एट वर्धा वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। तो आप जेल में गए, सेलुलर जेल में आप जाए, तो वहाँ पे जो जितने भी हमारे देश में जो भी लड़ते थे अंग्रेज़ों से, उन सबको कैद करके रखा जाता था, तो उनको सज़ाएँ मिलती थी। तो किस तरह उन्होंने मतलब उस सज़ाओं को सहा और किस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए त्याग किया, वो सब आपको वहाँ पे जाने के बाद वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वी डी सावरकर के बारे में आपको मिल जाएगी उस नॉलेज। इसके मनी भवन में आप मुंबई में जाएंगे, सेवाग्राम आश्रम में, तो वहाँ पे भी, या वर्धा में आप जाते हैं वर्धा में, तो वहाँ पे आपको गांधीयन एरा के बारे में पता चल जाएगा, गांधी जी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वो सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डू यू नो दिया हुआ है। डू यू नो में म्यूजियम एंड हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन अ म्यूजियम। तो म्यूजियम में हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स रखते हैं, पेंटिंग रखते हैं, और भी अदर ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। एट द Aga Khan Palace in Pune, we can see different objects document giving information about the life of महात्मा गांधी। तो ये जो आगा खान पैलेस है जो कि पुणे में है, यहाँ पे भी आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। ये देखिए उसका पिक्चर, ये पैलेस है, महल है, ये इसको बोलते हैं आगा खान पैलेस। ठीक है, जो कि पुणे में है। स्टैचू एंड मेमोरियल्स ड्यूरिंग द pre-independence and post-independence period, memorial of many personalities were erected in the form of statues। आपको पता है हमारे देश में जो लोग मर जाते थे अच्छे काम करने के बाद, उनकी डेथ होती थी या उनको मार दिया जाता था, जो वीरता प्राप्त करते थे, उनके हम क्या करते हैं, उनको याद रखने के लिए उनके स्टैचूज़ बनाए जाते थे। ठीक है उनके स्टैचूज़ हम बनाते थे, तो वो स्टैचूज़ हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। दिस स्टैचूज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द वेरियस स्टैचूज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज़। वो क्या करता था स्टैचू हमें, जब हम स्टैचू को, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू, गांधी जी की स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू, या छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू, ये हमें क्या करते हैं, उनकी वीरता के बारे में बताते हैं। तो डज डिस्प्ले प्ले ऑन द statues give us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं भी स्टैचू के बगल में उनके बारे में एक डीप इन्फॉर्मेशन के लिए एक लिखा जाता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, वो क्यों मारे गए, किस तरह उन्होंने लड़ाई की, और किस के उनका उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनका स्केच बनाया जाता है। ठीक है, जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले। अभी स्टैचूज़ के नाम बता रहे जो बने हुए हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। देयर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न इवेंट्स, पीरियड, पीपल रिलेटेड टू द इवेंट्स। तो यहाँ पे अलग अलग जो हमारे देश में महान लोग हुए उनकी स्टैचूज़ बनाए गए हैं, और उनके बारे में लिखा भी वहाँ पे गया हुआ, ताकि आप जाके उसके बारे में पढ़ सको। तो हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस, तो ये भी एक तरह का आपको एग्जांपल में बताया हुआ कि यहाँ पे हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेस, इस तरह से बनाए गए स्मारक है। डू इट, तो ये डू इट वाला आप कर लेना। रिटर्न सोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो भी लिखी हुई जगह को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है करेस्पॉन्डेंस की दैनंदिनी होती है, उसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। तो वो हो गया आपका। फॉरेन अकाउंट्स होते हैं कि बहुत सारे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं फॉरेन के बारे में, वो सब। न्यूज़पेपर के बारे में, बायोग्राफी, किसी की जीवन की कहानी, बुक, ऑटोबायोग्राफी, अगर कोई अपनी जीवन कहानी कुछ लिखता है तो वो भी हो गया ऑटोबायोग्राफी। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हो गए, किसी फैक्ट्री के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है वो। पीरियोडिकल्स मतलब जैसे कि मैगज़ीन हो गया,
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स along with it details analysis of particular event, view of eminent people. Editorial are also published. We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. In the pre-independence period, newspaper like Danoday, ध्यान प्रकाश, अमृति बाजार, पत्रिका, दीनबंधु केसरी एक्टेड एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो जैसे कि एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो एक न्यूज़पेपर में कई पार्ट्स होते हैं, 7-8 पेज का न्यूज़पेपर होता है। पहले पेज पे पॉलिटिकल न्यूज़, दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल न्यूज़, तीसरे पेज पे आपको मिल जाएगा कि साइंस के बारे में, चौथे पेज पे आपको फिल्म की इंडस्ट्री के बारे में, पाँचवें पे आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और उसके बाद जैसे जैसे आप पेजेस पलटते जाओगे आपको अलग अलग फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल। तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में जो न्यूज़पेपर थे उनके नाम दिया हुआ यहाँ पे, ज्ञानोदय, और उसके बाद दैन्य प्रकाश, अमृति बाजार, पत्रिका, दीनबंधु केसरी, ये सब इन्फॉर्मेशन ये क्या करती थी, लोगों को जगाती थी, लोगों के माइंड को एक्टिव करती थी। जो लोग जब न्यूज़पेपर लोग पढ़ते उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनका माइंड क्या होता था, एक्टिव होता था, उनका माइंड क्या होता था, जागता था कि हमारे देश में एक्चुअल में चल क्या रहा है। थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग द इंडिया एंड देयर एफर्ट्स ऑन इंडिया। During the British period, newspapers were not only source of political events but also acted as source of सोशल रिफॉर्म्स। अब देखेंगे जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय हमारे देश में न्यूज़पेपर एक हथियार की तरह काम कर रहा था। न्यूज़पेपर हमको इन्फॉर्मेशन तो देता ही था, साथ में लोगों के अंदर जोश लाता था, लोगों के अंदर हिम्मत लाता था कि वो हमारे देश में जो गुलामी हमारे देश सह रहा है उसे बाहर निकालने के लिए लोग प्रयास करें, क्योंकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो हमारे लिए सही नहीं होती थी। वो पॉलिसीज़ क्या होती थी, हमारा उसमें लॉस होता था और गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा टैक्स लेती थी, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा काम करवाती थी। तो वो न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन देता था हमें और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमें जगाता था ताकि हम जागे और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़े। ठीक है, आगे द निबंधमाला बाय, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते द निबंधमाला विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड सटपथ ट्रे रिटन बाय लोकटिवड़ी alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issue। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो इश्यूज़ होते थे उनके बारे में लिखा गया। किसने लिखा, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटन बाय लोकाहितवड़ी alias गोपाल हरि देशमुख इन वीकली प्रभाकर कमेंट्स। तो वीकली उनका जो प्रभाकर करके उनका जो मैगज़ीन होता था वो वीकली मतलब हफ्ते में एक बार रिलीज़ किया जाता था, उसके बारे में ये लिखते थे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की। Let us know Dr. Baba Saheb Ambedkar and newspaper. In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly Muknayak, but later Dr. Ambedkar had to leave for higher studies to England। अब जैसे कि मैं आपको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी स्टार्ट किया था एक न्यूज़पेपर, इसका नाम था मूकनायक, लेकिन वो चले गए इंग्लैंड क्योंकि उनको स्टडीज़ करनी थी। ही हैंडेड ओवर दिस पेपर टू हिज कलीग्स, और उन्होंने पेपर छापने का काम किसी और को, अपने कलीग को दे दिया। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत, और 1927 में उन्होंने एक पेपर और स्टार्ट किया था, इसका नाम बहिष्कृत भारत। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमॉन्ग देम। और इस पेपर के जरिए उन्होंने लोगों को एकता, यूनिटी में आने के लिए संबोधित किया। Apart from this, he has also started 2 more newspaper, namely जनता एंड प्रबुद्धा भारत। तो यहाँ पे इन्होंने 2 न्यूज़पेपर और भी है जिसके बारे में नाम दिया हुआ है, जनता एंड प्रबुद्धा भारत। तो ये देखिए बहिष्कृत भारत, ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, मैप्स एंड ड्राइंग्स। मैप्स इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द चेंजिंग नेचर ऑफ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस थ्रू अ मैप्स। मैप का आपका यूज़ पता ही है, मैप के जरिए हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में जा सकते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया। हमने क्या किया, जब इंडिया में सर्वे करना स्टार्ट किया तो सर्वे करते करते हमने साइंटिफिक तरीके से मैप को बनाया ताकि हम दूसरी बार जब जाएँ तो आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें। ठीक है, दे हैव द through scientific method of survey they have created maps of India
various province of India cities. Similarly, the plans designed by the architects prove important from the point of view study of architecture of buildings as well as phases of development process. आप जानते हैं कि हमारे देश में जो भी बिल्डिंग्स बनती है उसका पहले प्लान बनता है, उसको हम पहले पेपर पे बनाते हैं, तो वो भी पेपर अगर हमें मिलता है तो भी हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। कोई भी प्लान की डिज़ाइन पहले पेपर पे होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रियल में बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है, मैप भी हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ ओरिजिनल प्लान ऑफ बॉम्बे पोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। तो जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने प्लान बनाया था, ठीक है, बॉम्बे के बारे में, बॉम्बे को कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे बॉम्बे में काम करना है, बॉम्बे में कैसे आर्किटेक्चरल वर्क करना है, इंजीनियर्स ने जो प्लान बनाया था उससे भी हमें क्या करता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओरल सोर्स के बारे में। द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न। अब ओरल मतलब होता है कि जब हम बोल के स्टोरी में या सॉन्ग्स में किसी को बताते हैं तो उसको बोलते हैं ओरल सोर्सेज। तो फोल्क सॉन्ग्स, गाना सॉन्ग्स जो होते हैं वो पाउडास, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फोल्क टाल्स बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ना, स्टोरीज बताना, नरेशंस बताना। इंटरव्यूज़ हो गया, जलसा हो गया, आर्ट ग्रुप्स हो गया, रिदमिक प्रोज हो गया, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हो गए, ये सब ओरल सोर्स की आपको याद रखना, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। इंस्पिरेशनल सॉन्ग, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वर कंपोज्ड। जब हमारे देश को आज़ादी चाहिए थी उस समय बहुत सारे ऐसे सॉन्ग बनाए गए जिससे हमारे देश के लोगों को उनके अंदर उत्साह आए। At present, some of these songs are available in written forms, but there are many others published inspiration song memorized by freedom fighters. आज तो बहुत सारे सॉन्ग लिखे हुए हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो मेमोराइज किए लोगों ने, जो लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने मन में याद रखा है, उनको आज भी वो सॉन्ग याद है, वो गाते हैं उस सॉन्ग को, ठीक है। तो थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड। तो इस सॉन्ग्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, उस समय के टाइम के बारे में पता कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस समय किस तरह से घटना हुई थी, क्या चल रहा था हमारे देश के अंदर, ठीक है। अभी पॉडास क्या होता है, तो इट्स ए सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स और द वर्क ऑफ पर्सन। जब कोई इंसान वीरता के काम करता है तो उसकी जो जीवन की कहानी है उसको जो है हम सॉन्ग में बनाते हैं, उसको बोलते हैं पौडा, ठीक है। There are various powders composed on freedom struggle in 1857, valor of the revolutionaries during British rule, etc. These powders were used to create motivation and spirit अमॉन्ग द पीपल। जब हम किसी की वीरता की कहानी अगर सुनाएंगे आपको, तो आपको क्या होता है, आपको भी आपके अंदर एक जोश आता है, जुनून आता है, उत्साह आता है। तो पाउडास के जरिए भी क्या किया गया, लोगों को इंस्पायर किया गया। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पाउडास वर कंपोज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज फॉर अवेकिंग अमॉन्ग द ऑप्रेस्ड क्लासेस, द संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स। तो हमारे देश के अंदर क्या होता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको, जो ज़मींदार थे या जो अमीर लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको सताते थे। तो पाउडास का यूज़ करके उनको, जो उनके अंदर जोश और जुनून लाया गया ताकि लोग क्या कर सकें, उस चीज़ का विरोध कर सकें, ठीक है। ऐसा महाराष्ट्र में हो चुका है संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जिसमें इस तरह से जो सताए जाने वाले क्लासेस के लोग थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, उनको इंस्पायर किया गया और वो क्या किए, लड़े और इस चीज़ से बाहर आए, ठीक है। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज, तो इसके बारे में आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। अगर आप देखेंगे आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे वीडियो बनते हैं, मूवीज़ बनती है, सीरीज़ बनते हैं, और पहले भी जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, फोटोग्राफ्स लिए जाते थे, रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हमें पुरानी मिल जाती है तो वो भी हमारे लिए क्या एक तरह का सोर्स है जो हमें क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है। ऑडियो वीडियो का आपको मतलब पता ही है। आज जैसे कि आप टीवी देखते हो या मोबाइल पे आप यूट्यूब देखते हैं, तो ये ऑडियो वीडियो सोर्सेस हो गया आपका, ठीक है। उस समय रेडियो का यूज़ करते थे, रिकॉर्डिंग्स का यूज़ करते थे, ये आपका ऑडियो वीडियो का एग्जांपल है। फोटोग्राफ्स आपको पता है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। फोटोग्राफ्स में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें आवाज़ तो आती नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिर्फ विजुअल है, ऑडियो नहीं है, विजुअल है, ठीक है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस पर्सन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वर क्लिक। जैसे हमें पता चल गया फ़ोटो कैसे लिए जाते हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लेना क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अलग अलग जगहों पे जाके पर्सन की, प्लेस की, ऑब्जेक्ट्स की, स्ट्रक्चर्स की फ़ोटो लेना स्टार्ट की। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और इवेंट इन विजुअल फॉर्मेट। फोटोग्राफ्स लेने से क्या होता है, उस चीज़ को हम
विजुअल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन केस ऑफ मिडिवल पीरियड देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपाइट the physical features of person, a visual description of particular event, but the authenticity of this painting is doubtful। तो जैसे कि पहले जो हमें पेंटिंग्स मिली उसकी हमने फ़ोटोज़ ले ली, अब वो फ़ोटोज़ को देखकर हम क्या कर सकते हैं, उस समय के बारे में पता कर सकते हैं, उस समय के बारे में जान सकते हैं कि ये उस समय की बनाई हुई गुफाओं के अंदर पेंटिंग है। लेकिन वो पेंटिंग कब की है, कहाँ की है, वो कब की है, कितने साल पुरानी है, वो हमें फ़ोटोज़ से थोड़ा नहीं पता चलेगा, वो हमें तब पता चलेगा जब हम उस जगह तक जाएंगे। ठीक है। Comparatively, photographs are considered to be more reliable. The photographs of person give information about the physical features, dressing style। फोटोग्राफ जो भी है, किसी की फ़ोटो आप लेते हैं तो उसके ड्रेसिंग स्टाइल, उसके इमोशंस, आपको हाव भाव सब दिखा देते हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ इवेंट यू गिव अ विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट्स वेयर द फोटोग्राफ्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इस नेचर। तो फोटोग्राफ्स आपको नेचर समझने की भी मदद करते हैं। आपको फोटोग्राफ्स के बारे में ज़्यादा पता है, आप देखते हैं ये चीज़ें, आज तो मोबाइल में हर जगह फ़ोटो क्लिक करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आपको ये सब बातें पहले से अच्छे से पता है। रिकॉर्डिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स में आपको दिया हुआ डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी। रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। रिकॉर्डिंग होती है ना, पहले हम लोग क्या करते थे, ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। जब हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने का तरीका पता था, तो उस समय हम क्या करते थे, लोग सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता था। तो अगर ऐसी कोई आवाज़ रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है पुरानी, तो आपको उससे भी हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। तो जैसे सॉन्ग्स हो गए, पर्सनालिटीज़ के जो बड़े बड़े सिंगर्स, उनके सॉन्ग जो याद डाउनलोड, उनके सॉन्ग को भी आप क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। या जो हमारे यहाँ पे जो लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, जब वो स्पीच देते थे, भाषण देते थे, तो उसको भी रिकॉर्ड किया गया। दे कैन बी यूज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम जन गण मन। तो ये देखो, जन गण मन को भी हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया है और इसको हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। हिमसेल्फ आर द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी। सुभाष चंद्र जो बोस थे, उनके भी कई जो ऐसे भाषण, स्पीच थे, उसको भी रिकॉर्ड किया गया और रेडियो पे लोग सुनते भी थे। ठीक है। फिल्म्स की बात करते हैं। फिल्म्स के बारे में आपको पहले से पता हुआ है, फिर भी हम देख लेते हैं फिल्म्स क्या है। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज द यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन द 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। तो जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, अभी ये 21st सेंचुरी चल रहा है, तो उस समय फिल्म बनाने का तरीका हमें पता चला, हमने फिल्म बनाना स्टार्ट किया। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है, दादा साहेब फाल्के जो थे, इन्होंने ही हमारे देश में कैसे फिल्म बनाया जाता है उसका शुरुआत की। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट अवेलेबल। तो जब हमें पता चलेगा कि कैसे हम फिल्म बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फिल्म बनाई गई। दांडी यात्रा के ऊपर, सॉल्ट सत्याग्रह के ऊपर, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के ऊपर हमने क्या की, मूवी बनाई। थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। इस सोर्सेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मूवी देख रहे हो तो आप उसको रियलिटी में देख सकते हो कि किस तरह से उस समय हुआ रहेगा। कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया हैज़ आर फाउंड इन अबाउंडेंस एंड वैरायटी। पहले क्या था, कोई मटेरियल मिल गया तो बहुत हो गया इंपॉर्टेंट, वही पहले सोर्स था, मटेरियल या डॉक्यूमेंट। लेकिन मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको बहुत सारी, कोई ऑडियो मिल सकता है, वीडियो मिल सकता है, ऑडियो विजुअल सोर्स मिल सकता है, रिटर्न ओरल सोर्स मिल सकता है। ठीक है। द archaeological source of this period are to a great extent found in the British state. There are many written source preserved in the archives। अभी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय से हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्या किए, संभाल के रखना शुरू कर दिया था। तो पीछे जाके उनको पता संभाल के रखा है तो उसको देखना बहुत आसान होता है, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। बट व्हील रेफरिंग द रिटर्न सोर्स, द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियंस ऑफ ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड। अब देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा गया, कोई भी न्यूज़पेपर लिखा गया, तो जो लिखने वाला इंसान, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। क्योंकि उसने क्या सोच के, अगर वो मान लो इंडिया का सपोर्ट करने वाला इंसान है, तो वो इंडिया की अच्छाई के बारे में लिखेगा, इंडिया को सपोर्ट करने वाली बातें लिखेगा। लेकिन अगर वो इंडिया को सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं, कोई ब्रिटिशर्स है, तो वो इंडिया की बुराइयाँ लिखेगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि ऑथर क्या सोच के लिख रहा है। ठीक है, इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री की जो ये रिकॉर्ड करने की जो प्रथा है, तरीका है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाएंगे और हम ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं।
थैंक यू। इस चैप्टर में जो भी आपको डाउट होगा वो और ये जो क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया जाएगा। जो भी डाउट्स हैं उसको आप मेल करेंगे और लिख के डालेंगे, जो भी डाउट होगा उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा।